हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल साइंस स्टडी कैंटीन में स्वागत है। हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेखीय आवेश वितरण। हम आपको डिटेल में बताएंगे रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण और इनका मतलब इनके घनत्व भी बताएंगे, जैसे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हमें चलो स्टार्ट करते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। हम इसको डिटेल में बताएंगे, बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं रेखीय आवेश वितरण की। तो देखिए गाइज, हमने आपके सामने परिभाषा लिख दी है कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। हम आपको डिटेल में बताएंगे रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। कि इसमें दे रखा है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। हम आपको बताते हैं कि जब आवेश का वितरण मतलब जब आवेश का वितरण वितरण होता है फैला हुआ। जब आवेश किसी रेखा पर समान रूप से फैला हुआ होता है, तो वहाँ तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, मान के चलिए ये हो गई, क्या हो गई, एक रेखा। ये क्या हो गई, एक रेखा। और इस पर समान रूप से क्या है, एक आवेश है। इस पर समान रूप से एक आवेश फैला हुआ है, तो हम इसको रेखीय आवेश वितरण कह सकते हैं। आपकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब आवेश मतलब जब जब आवेश, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और नंबर 2 टॉपिक डाल लेता हूँ मैं। नंबर 2 टॉपिक, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, हम इसको भी बहुत सरल भाषा में समझाएंगे आपको कि पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है। पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ परिभाषा के पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है। तो देखिए गाइस, आपके सामने हमने परिभाषा लिख दी है पृष्ठीय आवेश वितरण की। पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है कि जब आवेश का वितरण, अरे यार ये रह गया, सॉरी सॉरी गाइस। हाँ, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जब आवेश का वितरण मतलब जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है, वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हम चित्र द्वारा आपको बताते हैं कि ये मान लीजिए ये हो गया पृष्ठ। ये क्या हो गया, पृष्ठ। कोई वस्तु का पृष्ठ हो गया, तो हमें इस पर आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। जैसे ये कोई पृष्ठ हो गया, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, तो हम इसे कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, तो उसे समान रूप से फैला हुआ होता है, तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो नंबर 3 हेडिंग डाल लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बढ़िया बढ़िया तरह से आपके समझ में आ गई होगी। नंबर 3 हेडिंग हो गई आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसको भी हम एक डिटेल में बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ऊपर वालों की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण, उसी के आधार पर इसकी भी परिभाषा लिख देता हूँ अभी। इसकी भी परिभाषा भी लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने परिभाषा लिख दी है। आयतन आवेश वितरण होता क्या है। आयतन आवेश वितरण, चलिए दोस्तों, आप सभी को हम बताते हैं कि आयतन आवेश वितरण होता क्या है। इसमें दे रखा है कि जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित होता है जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित होता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ये भी परिभाषा ऊपर वालों की तरह है कि जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से फैला हुआ होता है। जैसे हम बना लेते हैं कोई वस्तु का आकार, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक क्या है, वस्तु है। और इस पर इसका जो आयतन है उस पर आवेश क्या है, समान रूप से फैला हुआ है।
उस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आयतन आवेश वितरण कह सकते हैं। कि जब किसी वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगली हेडिंग डाल लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ कि रेखीय आवेश घनत्व। हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ परिभाषा। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने लिख दी है रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रुक जा, सॉरी गाइस, गलती हो। तो गाइस देखिए कि मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ रेखीय आवेश वितरण, मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण होता है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर किसी रेखा पर समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ ऐसे ही ये है कि कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई, मतलब जो किसी रेखा पर आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है उसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, मतलब आवेश क्यू, मतलब क्यू की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है कि लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। ये इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिभाषा में आपको स्पष्ट कह रहा है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई मतलब एल, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई एल पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया है। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति एल को लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर। कूलाम प्रति मीटर कूलाम प्रति मीटर इसका होगा मात्रक। अब चलिए हम इसका जो दूसरा वाला है उसे देखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने परिभाषा लिख दी है पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, इसमें दे रखा है कि पृष्ठीय आवेश वितरण पर प्रति एकांक क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण, मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटा सिग्मा। इसका साइन होता है छोटा सिग्मा का, ये साइन होता है, इसे छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा छोटा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन किसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति होता है। तो ये हो जाएगा डी ए।
ए हो जाएगा टोटली आपका फॉर्मूला के छोटा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए। क्यू हो जाएगा इसमें आवेश और ए हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाए, फॉर्मूला का इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति क्षेत्रफलों किसमें मापते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मात्रक। ये हो जाएगा इसका टोटली मात्रक। तो चलिए हम तीसरा तीसरा बताते हैं आपको, आयतन आवेश वितरण। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आयतन आवेश घनत्व, हम इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे और बहुत सरल भाषा में भी आपको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने लिख दी है आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा भी पृष्ठीय आवेश घनत्व की तरह होगी, बस उसमें क्या अंतर हो जाएगा, उसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल था, इसमें प्रति एकांक आयतन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन, आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये बहुत सरल परिभाषा है कि आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु के आयतन में आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसके मतलब आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन को मतलब उसके प्रति मतलब उसके बट्टे में उसके प्रति एकांक आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो। ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह होता है रो का। ये इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। डी क्यू क्या हो जाएगा इसमें, आवेश, और डी वी हो जाएगा आयतन, एकांक आयतन। तो इसका मात्रक क्या होगा, क्यू का तो आपको पता ही होगा कि क्यू का तो कूलाम ही होगा, कूलाम प्रति वी। आयतन को किस में मापते हैं, आयतन को मापते हैं मीटर का क्यू, मीटर का क्यू। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। ये फॉर्मूला आ गया इसका कि रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, डी क्यू अपॉन डी वी। ये इस परिभाषा के अनुसार आया है कि डी क्यू अपॉन डी वी। जैसे कि आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, उसके प्रति एकांक आयतन ये हो गया वॉल्यूम, आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने आपको बताया था, हमने आपको एक बार शुरू से पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बताया था हमने आपको। जैसे ये बताया था, पहले बताया था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देख लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित होता है, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। हमने आपको चित्र के अनुसार भी बताया था। ये चित्र मान लिया, ये वस्तु है, उस पर समान रूप से वितरित है आवेश। अब आते हैं हम घनत्व पर। ये हो जाएगा नंबर 1 पॉइंट कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व होता है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई। हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हमने इसका मात्रक बताया था, क्या होता है कि लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। इसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब नंबर 2 आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि पृष्ठीय आवेश वितरण पर या के प्रति एकांक क्षेत्रफल को, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे
छोटे सिग्मा से, मतलब छोटे सिग्मा का ये चिन्ह होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि छोटा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू अपॉन डी ए, इसका मात्रक आपको पता ही होगा, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और हम तीसरी देख लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बताया था हमने आपको कि आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन को, प्रति एकांक आयतन को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। हमने बताया था कि रो का ये साइन है। तो आज के लिए इतना ही। अब लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कृपया हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ।